तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर टेस्ट सीरीज़ में स्कोर नहीं बन रहा है ना। तो टेस्ट सीरीज़ में स्कोर नहीं बन रहा है, तो इसका क्या किया जाए, इसका हमारी भर्ती, हमारे रिज़ल्ट पे क्या कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। एक तो आपके दिमाग में यह प्रश्न जो है ये सतत रूप से चल रहा है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ का स्कोर नहीं बन रहा है। देखिए विद्यार्थियों, मैं कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि जितने भी टेस्ट होते हैं, जितनी भी कोचिंग सेंटर टेस्ट बनाते हैं, वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते जितना आरपीएससी या फिर आरएमएसबी करता है। तो हर एजेंसी का पेपर बनाने का तरीका अलग होता है। आरपीएससी का अपना तरीका, आरएमएसबी का अपना तरीका है और कोचिंग सेंटर्स के अपने तरीके हैं। तो कोचिंग सेंटर का ये रहता है कि जो कुछ हमें नहीं आ रहा है या जो टफ़ है वो दिया जाता है। कोचिंग सेंटर टफ़ इसलिए देते हैं कि पहला उनका रीज़न ये होता है कि कई बार वो अपने कंटेंट से भी बाहर देते हैं। टफ़ देने के पीछे रीज़न ये होता है कि आपका एक कठिन अभ्यास होता रहे, और इसके कारण अगर आप डिप्रेशन में हैं कि मेरा स्कोर नहीं हो रहा है तो बहुत गलत है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि कोचिंग सेंटर्स की जितनी भी टेस्ट सीरीज है इसके स्कोर को कभी दिल पे मत लो। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जब टेस्ट सीरीज़ में टॉप करने वाले स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट में फेल होते हैं और टेस्ट सीरीज़ में कम नंबर लाने वाले भी सफल हो जाते हैं। उसका रीज़न होता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज़ की शेड्यूल को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देते हैं, तो वो टॉप कर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने शेड्यूल पे रहते हैं और टाइम पास के लिए, अभ्यास के लिए टेस्ट देते हैं। तो जो अभ्यास के लिए टेस्ट देते हैं और अपने शेड्यूल पे रहते हैं उनके टेस्ट में नंबर अक्सर कम आते हैं, और फिर जब मेन एग्ज़ाम होगा तब वो स्टूडेंट अपना काम कर जाएंगे, बड़ा अच्छे से सिलेक्शन लेंगे। तो एक जो ये पॉइंट है ना, जो स्कोर कम वाला, ये बिल्कुल दिल पे मत लो, आप अपने शेड्यूल से चलते रहो। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि गलती से भी आप फरवरी में कोई एग्ज़ाम मत देना टेस्ट सीरीज़ का। तो लास्ट आप आगे 10 दिनों में कोई 2-4 टेस्ट देते हैं तो दे देना, फरवरी में टेस्ट सीरीज़ देना छोड़ दो आप। मैं व्यक्तिगत सलाह दे रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं, आजकल स्टूडेंट बहुत समझदार हो गए हैं, मैं कह रहा हूँ अत्यधिक समझदार हो गए हैं, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि आप फरवरी में कोई टेस्ट सीरीज़ का एग्ज़ाम मत देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि अगर आप टेस्ट दोगे और टेस्ट सीरीज़ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ध्यान नहीं देते इतना कि कितना कैसा पेपर, लेवल कैसा बना है, वो कुछ भी इधर उधर कर देंगे पेपर। और अगर ऐसे टाइट पेपर दे दिए और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे तो लास्ट में जो कच्चे दिल के लोग होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, टैबलेट खानी शुरू कर देते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप टेस्ट सीरीज छोड़ दें, ठीक है। मैं मेरी अगर बात करूँ तो मैं अगर आपकी जगह के एज ए स्टूडेंट होता तो मैं 1 महीना पहले टेस्ट सीरीज छोड़ देता, टेस्ट सीरीज़ के एग्ज़ाम छोड़ देता, और मैं क्या करता, मैं मेरे सिलेबस को रिवीजन करने का प्रयास करता और पुराने पेपर वगैरह जितने भी हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स के, आजकल मार्केट में खूब किताबें आती पुराने पेपर की, और वो सारे पेपर जो है वो सॉल्यूशन करता, न कि टेस्ट सीरीज़ देता, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ के स्कोर कभी मायने नहीं रखते। टेस्ट सीरीज़ के पेपर के लेवल, आरपीएससी, आरएमएसबी के लेवल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, पेपर बनाने के पैटर्न अलग होते हैं, प्रश्न कौन सा पाठ से कितने प्रश्न बनाने हैं ये पैटर्न भी अलग होते हैं। इसलिए आप टेस्ट सीरीज़ के स्कोर को बिल्कुल दिल पे मत लें, क्योंकि अगर आपकी बढ़िया तैयारी के बाद स्कोर कम हो रहा है तो गलती और लेवल वगैरह सारे टेस्ट सीरीज़ की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं सच बताऊं, आप मेरे पुराने वीडियो जितने भी देख लेना, मैंने कई बार कहा है कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की बजाय आप लोग जो है वो पुराने प्रश्नों का ठीक से अभ्यास करें, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे वनिष्पत टेस्ट सीरीज़ के। ये टेस्ट सीरीज़ का कंसेप्ट नया आया है, और इस नए कंसेप्ट के अंदर क्या हुआ, इतने खिलाड़ी आ गए, इतने सारे कोचिंग सेंटर जुड़ गए कि अब वो क्वालिटी नहीं रही। अब वो लोग जो नहीं प्रश्न बनाने होते वही बनाने शुरू कर गए। जो मेन प्रश्न होता है, ऐसे प्रश्न छोड़ दिए उन्होंने, अंदर से बाल की खाल निकालना शुरू कर दिया। ऐसी बाल की खाल कोई बोर्ड एजेंसी नहीं निकालता है, और इस वजह से आपके टेस्ट में नंबर कम आते हैं। आप प्रश्नों को देखिए, आप आरएमएसबी के पेपर देखना, आप कोचिंग सेंटर्स के पेपर देखना,
आपको रात दिन का फ़र्क नज़र आएगा। RMSB के पेपर और कोचिंग सेंटर के पेपर में 5-10 प्रश्न सिमिलर होंगे जो लेवल करते हैं। 80-90% कोचिंग सेंटर वाले अपने हिसाब से ही देते हैं, ठीक है। जिनका कोई लेवल नहीं होता, जो प्रश्न नहीं बन रहे होते हैं, वहाँ से अगर अपन प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न हमेशा निम्न स्तरीय प्रश्न होते हैं और वो प्रश्न आपके ठीक नहीं बैठते और आप लोग टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए मैं घर के हिसाब से सलाह दूं तो टेस्ट सीरीज में स्कोर को दिल पे बिल्कुल ना लें। इसको एज ए अगर दे ही रहे हैं तो एज ए इसको यूँ कहिए कि एक अभ्यास के तौर पे लें। बस टेस्ट सीरीज की ये देखिए कि आप 4 ऑप्शन में से विकल्प ठीक तरीके से निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तक ही रखिए। बाकी इसको छोड़िए, इस पे आपको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बेहतरीन यही होगा कि आप इसको छोड़ दो, ठीक है। बाकी अगर आप ये सोचते हो कि सेफ स्कोर क्या होगा, रीट के लिए मुझे कितने नंबर चाहिए ताकि सिलेक्शन होगा अध्यापक में, मैं आपको कह रहा हूँ कि आज दिन तक कोई विद्वान ये नहीं कह पाएगा कि सेफ स्कोर क्या है। देखो, सेफ स्कोर जो है वो पेपर के लेवल, स्टूडेंट की प्रिपरेशन और साथ साथ में कितना कुछ सही तरीके से काम हुआ है, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सेफ स्कोर कोई नहीं बता पाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट सेफ स्कोर जानना चाहे टेस्ट सीरीज़ का या फिर आपके अध्यापक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ के लिए, वो सबसे यूँ कहिए कि भ्रमित स्टूडेंट है। वो ऐसे स्टूडेंट है जो मतलब डरे हुए, सहमे हुए बिना फालतू के। आप कैसे बता सकते हो? ये कोई 100 मीटर की दौड़ थोड़ी है जो आपको सेफ स्कोर बता दिया 10 सेकंड में किसी ने कर लिए तो वो मेडल जीत के लेगा। ये खेल नहीं है, ये परीक्षा है। इसके पेपर पे डिपेंड करता है कि सेफ स्कोर क्या होगा। सरल प्रश्न आता है तो 250 से ऊपर भी चले जाते हैं। टफ, बहुत ज़बरदस्त टफ दे दें तो 150 पे गाड़ी थक जाती है। अब कैसे कोई स्टूडेंट सेफ स्कोर पूछ सकता है और कैसे कोई शिक्षक सेफ स्कोर बता सकता है पेपर हुए बिना? इसलिए कहता हूँ ऐसे प्रश्नों में अगर आप फंसोगे तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि सिलेक्शन तो छोड़िए, आप सिलेक्शन की रेस में भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है स्कोर वगैरह, इसको आप छोड़िए, कोई टेंशन नहीं लेनी। स्कोर कम भी होता है, छोड़िए उसको, वो टेस्ट सीरीज ही सही नहीं है, आप ये मान के चलिए। और अगर टेस्ट स्कोर बढ़िया हो रहे हैं तो भी गुरूर में ना रहें, क्योंकि मैंने टॉप करते हुए स्टूडेंट को बाद में फेल होते हुए देखा है।